आपके आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से ये वाला इलाका कहलाता है जवाहर नगर कच्ची बस्ती, यहाँ से किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे बीजेपी का। बीजेपी जीतेगी पक्का? तो ऐसी कोई खास वजह कि भाई इस बार यहाँ से बीजेपी तो यही है, बीजेपी जीतेगी तो जीतेगी, सब साथ दे रहे तो आप भी साथ दे। मेरा नाम कमल नायक है। आपके आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी के जीतने के ज़्यादा चांसेस लगे हैं? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है उसको देखते हुए हम खुद भी बस्तीवासी वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे विजय दिलाना चाहते हैं। और माहौल भी आप देख रहे होंगे, वैसे तो आप अगर ये न्यूज़ चैनल से आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र में माहौल जो है अभी तक बीजेपी का ही है और पूरे कार्यकर्ता जो हैं वो जोर शोर से लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। पर लेकिन साथ ही यहाँ के जो स्थानीय वासी हैं, निवासी, उन लोगों ने कहा है कि विधायक रफीक खान ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए, बहुत सारे विकास के कार्य किए, तो इस बार क्या उन लोगों के पक्ष में आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे? विकास का कार्य देखो, खाली ना जुमला है, जुमला। विकास क्या किया? कच्ची बस्ती का जो आवंटन है आज शायद 40 साल हो चुके हैं। ये कांग्रेस सरकार ने भी यहाँ आने के बाद जो है ना यही वादे किए कि हम पानी के कनेक्शन देंगे, ठीक है। ये जो रफीक खान ने जो लागू किया है, जो भी ये पिछली सरकार में क्रियान्वित हो गई थी इसकी, जो इन्होंने अपने चुनाव में जीतने के बाद लागू किया, जबकि इनके साइड से अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि बस्तीवासी उससे खुश हों। इन्होंने अगर किया है तो तुष्टिकरण किया है। यहाँ पे अगर बड़े कुछ नल की या पानी की व्यवस्था की बात करूँ मैं आपको, तो एक हैंडपम्प लगा था जो कि शांति कॉलोनी, जो कि विशेष धर्म के लोगों को, और यहाँ पे नशे का जो सबसे, मैं आपको बहुत बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ, नशे का जो चल रहा है बिना प्रशासनिक सपोर्ट के ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी किसी भी, तो फिर आप मेरे को एक चीज़ बताएं, यहाँ के जो स्थानीय वासी, तो कभी उन लोगों ने इस चीज़ बिल्कुल ऑब्जेक्शन किया है, रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं और किया? हमारी टीम है पूरी, युगल जी और बहुत सारे लड़के, 50 लोग हमने यहाँ पे बाकायदा जहाँ जिस घर में जो स्नैक वगैरह बेच रहे हैं उन लोगों को कैप्चर किया है, रिकॉर्डिंग है, फेसबुक पे हमने लाइव उसको चलाया है और शासन प्रशासन दोनों को अवगत करवाया है कि यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, चोरियाँ हो रही है, चोरियाँ। एक मिनट थाना बिका हुआ है, पूरे जितना काम हो रहा है ना ये जवाहर थाने से बजे हो रहा है। जो सबसे बड़ी कमाई जवाहर थाने मिल रही है। क्यों मिल रही है? नशा मुक्ति, दारू बेचना 24 आवर क्यों? आपका ये कहना है कि यहाँ पे जितना यहाँ पे ना नशे का कारोबार भ्रष्टाचार है, और फिर बोलूंगा जवान थाना ही भ्रष्टाचार है। मैं फिर बोलूंगा, और मैं प्रेस, मैं मीडिया आदमी, मैं बनाते पूर्ण कॉमेडी, मैं केबल टीवी चलाता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि बच्चों का नष्ट कर रही है ये जवान थाना, बच्चों को नष्ट कर रहे हैं, ये अपने बच्चे मर रहे हैं। जैसा अभी जो आपके पास में खड़े थे उन्होंने कहा कि यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ की स्थानीय पुलिस नशे का व्यापार करने वाले लोगों के साथ में मिली हुई है, जिसकी वजह से नशे के ऊपर रोकथाम नहीं हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं इस तरह के लोगों का मैं समर्थन भी नहीं करता हूँ। मैं मेरी बात रखूँगा, मैं दूसरे की बात पे नहीं। अच्छा तो चलिए, मैं एक सेकंड तो चलिए मैं आपसे मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, यहाँ का जो स्थानीय थाना है जवाहर नगर थाना, क्या पुलिस इतनी सक्रिय है कि यहाँ के जितने भी नशे के कारोबारी हैं उनके साथ में वो लिप्त है या नहीं है? अगर पुलिस सक्रिय होती तो शायद नतीजे कुछ और होते। आज इस जो वाकया हमने किया यहाँ पे, जो हमने काम किया, अगर वो उसी दिन लागू हो जाता तो शायद नशे को लेकर के यहाँ पाबंदी होना शुरू हो जाती, जो कि अभी और ज़्यादा बढ़ कर के बिकना शुरू हो गया है। हम चाह रहे थे कि ये कम हो, इस क्षेत्र में बिक रहा है तो यहाँ ना बिके, यहाँ भी बिक रहा है, वहाँ भी बिक रहा है। हर 200 मीटर पे आपको इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, और अगर उनका वीडियो बनाया जाता है तो वो महिलाएं, वो लोग जो है धमकियाँ देते हैं, तुम क्या करोगे हमारा, हम यूँ ही बेचेंगे।
तुम क्या करोगे हमारा, हम यूं ही बेचेंगे, जिसको बोलना जिसको बोल दो। तो आप लोग को भी धमकी मिली है कभी? बिल्कुल, हम बिल्कुल उस टारगेट पे हैं हम लोग, क्योंकि हमने वो गतिविधियाँ की थी। एक का तो अभी यहाँ टीला नंबर 3 के ऊपर एक का तो क्या है कि मतलब कि इस तरीके से निकुली चीज से मारी है कि नोट आके पैर में आए और 3 हाथ में आए। उसको SMS हॉस्पिटल में खुद लेकर के गया था उसको, क्योंकि मेरे पास में फोटो तक है इस बात। मतलब कि इस तरीके से अंधाधुंध यहाँ व्यापार चल रहा है नशे का। इंजेक्शन लेकर ले लो आप, गांजा ले लो आप, स्मोक ले लो, ओपन में बिकता है। ये नहीं कोई ऑर्डर। देखिए, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जैसे बड़े चैनल हैं, बड़े मीडिया हैं, वो लोग भी यहाँ पे कवरेज करके और अपने पेपर में छाप चुके हैं इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से हमें कभी महसूस नहीं हुआ है कि इस तरह की गतिविधि पे कोई बैन लगेगा, या हमारे जो नए युवक हैं वो ऐसी नशे में लिप्त होके और ऐसे ही मरते रहेंगे। यहाँ पे 7 मौत हो चुकी हैं स्मैक की वजह से। आपने राजस्थान पत्रिका भास्कर का नाम लिया, उन्होंने छापा। हम मानते हैं कि मीडिया ने आपका सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद में आपको फॉलो अप भी किया क्या मीडिया ने उसके बाद में कि भाई क्या कार्रवाई हुई, या जवाहरनगर थाने से बात की हो या CM से बात की हो, ऊपर तक बात लेके गए क्या आगे? मैडम हमने अपने कमिश्नर साहब को भी दी, SP साहब को भी दी, डिप्टी साहब को भी दी, सबको हमने। तो क्या आपने कभी यहाँ के जो पहले विधायक रहे थे रफीक खान, कभी आप लोग उनसे जाके मिले, आपने उन लोगों को कहा कि भाई इस तरह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नशे का कारोबार हो गया, इसके लिए आप? सर, मैं दूंगा इसका जवाब, मैं देना चाहूँगा इसका जवाब। आप कह रहे हैं कि विधायक साहब को बोलना पड़ेगा कि यहाँ ऐसा हो रहा है। क्या उनके क्षेत्र में, उनके थाना क्षेत्र में ये गतिविधियाँ हो रही है, उनको जानकारी नहीं है? अगर इसी कंप्लेंट पेपर में छप रही है तो क्या उन तक वो जानकारी नहीं गई है? गई होगी। उसके बावजूद विधायक ने आंखें मूंद रखी है, और इस विधायक को ये जवाहरनगर कच्ची बस्ती करारा जवाब देगी इस चुनाव में।